हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं रोहित, आप लोगों को मेरे इस चैनल पर स्वागत है। पता है, मैं अपने इस चैनल पर मैं अपना स्टडी जर्नी के बारे में एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें कि बताया था कि मैं 310 रैंक कैसे लाया हूं। उस वीडियो में बहुत सारे लोगों द्वारा कमेंट किया गया था कि मैथ और रीजनिंग पे वीडियो बनाइए, तो मैं मैथ और रीजनिंग पे वीडियो बनाया। उसके बाद पुनः उसमें बहुत सारा कमेंट आया कि आप करंट अफेयर कैसे कवर किए थे, करंट अफेयर पर भी वीडियो बनाइए, करंट अफेयर कैसे पढ़े, क्या पढ़े हैं, जिसमें आप बहुत सारे ये कमेंट देख सकते हैं। बहुत लोगों का ये कमेंट है। सभी कमेंट्स को मैं देखते हुए आज करंट अफेयर पे वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो में मुख्यतः आप लोगों को यह मिलेगा, पहला कि मैं कैसे करंट अफेयर पढ़ा था जिससे कि मैं सीजीएल 3rd में सिलेक्ट हुआ हूँ, और दूसरी बात यह है कि जो आप लोग फ्रेशर हैं वो लोग कैसे करंट अफेयर पढ़े कि इसमें सिलेक्ट हो जाए, और जो लोग पहले से करंट अफेयर पढ़ते आ रहे हैं वो लोग के बारे में भी कि वो क्या करें अभी वर्तमान में जिससे कि आपका सिलेक्शन हो ये BSSC सीजीएल 4th में और इंटर लेवल या कोई भी अन्य एग्जाम हो जिसमें करंट अफेयर पूछता। उन सब के लिए आज मैं एक बेस्ट स्ट्रेटजी बताऊंगा जिससे कि आप ये एग्जाम जो अभी वर्तमान में है या आने वाले भविष्य में कोई भी एग्जाम को आप क्रैक कर सकते हैं इस माध्यम से। अब हम लोग प्रथम बिंदु पे आते हैं कि मैं करंट अफेयर की तैयारी कैसे किया हूँ। तो मैं दोस्तों आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैं करंट अफेयर के लिए उस समय स्पीडी को फॉलो करता था। स्पीडी का जो ब्लू वाला बुक आता है 150 पेज का लगभग होता है, वो हर माह नया नया आता है, हर माह नया अपडेट होकर के आता है। इसके साथ ही मैं एडुटेरिया का भी देखता था क्योंकि मैं उन दिनों बिहार का BPSC भी एग्ज़ाम देता था और बिहार के अन्य एग्ज़ाम की तैयारी भी मैं करता था क्योंकि अन्य एग्ज़ाम को मैं देता था। मैं भी चाहता था कि मेरा भी जॉब बिहार में हो, अदर स्टेट से अच्छा लगता था कि अपने शहर में जॉब हो, बिहार में हो। तो एडुटेरिया और स्पीडी के साथ साथ मैं प्रतियोगिता दर्पण भी फोकस करता था क्योंकि प्रतियोगिता दर्पण पढ़ने से यह फायदा होता है कि प्रतियोगिता दर्पण आप एक बार पढ़ ले तो आपको याद हो जाता है। प्रतियोगिता दर्पण में कोई भी चीज़ समरी वाइज पूरा डिटेल्स में दिया होता है, समरी करके। जैसे कि आप कोई पुरस्कार ही पढ़ेंगे, जैसे बुकर पुरस्कार किसको मिला, अंतर्राष्ट्रीय मान बुकर पुरस्कार किसको मिला, तो उसमें आप देखिएगा कि ये स्पीडी एडिटोरियल में देखिएगा कि एक लाइन में उसका आंसर दिया हुआ रहेगा। लेकिन आप यही चीज़ प्रतियोगिता दर्पण में देखेंगे तो उसमें पूरा डिस्कशन ब्रीफ दिया हुआ रहता है कि प्रथम बार किसको मिला, कैसे मिला, किस क्षेत्र में मिलता है, मतलब कारण सहित उसमें दिया हुआ रहता है जिससे कि आपको आराम से याद हो जाता है। इन सभी किताब जिसमें कि स्पीडी भी है, एडुटेरिया और प्रतियोगिता दर्पण के अलावा एक कार्य और मैं करता था। उस समय मैं YouTube से भी डेली करंट अफेयर देखता था। अभी भी आप लोग YouTube पे देखते होंगे तो डेली करंट अफेयर का 10 मिनट का वीडियो बहुत सारे चैनल है जो अपलोड करते हैं। तो उस समय मैं पता 1 से 2 चैनल को मैं फॉलो करता था, जैसे कोई भी चैनल जो अच्छा आपको लगे। ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ कि आप यही चैनल देखेंगे यही चैनल देखेंगे। जैसे कि देखिएगा आप उत्कर्ष का भी करंट अफेयर का बहुत अच्छा आता है लेकिन उनका वीडियो लॉन्ग होता है। तो आप कोई भी ऐसा 1 से 2 चैनल फॉलो कर सकते हैं जैसा कि मैं किया था उस समय, जो डेली करंट अफेयर का 10 से 15 क्वेश्चन लिखवाते हैं। तो मैं क्या करता था, डेली करंट अफेयर क्वेश्चन लिखता था। जैसे कि एक वीडियो मैं देखा 10 मिनट का वीडियो रहता था, 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन बताता था, तो मैं उसको नोट डाउन करता था डेली बेसिस पे। आज जैसे कि आज मैं किया 7 नवंबर, कल 8 नवंबर, परसों 9 नवंबर, ऐसे ही मैं डेली करता था। और उसी प्रकार जैसा कि आप लोगों को कुछ फोटो दिख रहा होगा जो मैं उस समय करता था, ये तो मैं मेंस एग्जाम के बाद का जो किया हूँ ये वाला है। पीटी का मेरे पास अभी कॉपी है नहीं, इसलिए मैं उपलब्ध नहीं करा पा रहा हूँ। आप ये लो, आप ये सब देखिए, आपको इसमें समझ में आएगा कि मैं कैसे। और मैं बता दूं कि इसमें जो प्रश्नों का स्तर होता है करंट अफेयर का, वनडे टाइप एग्जाम जैसा ही होता है। ऐसा नहीं कि थ्योरी वाइज बहुत लंबा होता है, इसीलिए स्पीडी एडुटेरिया ये सब वनडे टाइप का होता है, बहुत है। अब आप लोगों के मन में यह भी बात आ रहा होगा कि करंट अफेयर पे इतना समय कैसे दे पाते थे। स्पीडी भी मैं पढ़ता था, एडुटेरिया भी पढ़ता था, प्रतियोगिता दर्पण भी डेली 1 से 2 वीडियो भी मैं देखता था 10-10 मिनट का, तो इतना सारा कवर मैं कैसे कर पाता था। तो इसके लिए मैं बता दूं आपको, आप जब डेली करंट अफेयर का लिखेंगे ना 10 मिनट का वीडियो से 10-10 प्रश्न है, तो एक माह में आपके पास 300 प्रश्न लगभग होंगे। तो एक माह में 300 प्रश्न आप तो ऐसे ही लगभग याद हो गया वीडियो देखने से। इसके साथ ही जब आप स्पीडी पढ़ेंगे तो स्पीडी अगर 1 पेज आप पढ़ेंगे, अगर उसमें 100 प्रश्न है तो उसमें आपको 70 से 80 प्रश्न है जो पहले से पढ़ा हुआ मिलेगा, 20 से 25 प्रश्न नया मिलेगा। तो जो 70 से 80 प्रश्न है वो तो आपको याद हो जाएंगे, दोबारा रिवीजन होगा। और 20 से 30 प्रश्न है जो आपको नया मिलेगा। इससे आपको यह फायदा होगा कि कुछ प्रश्न, लगभग प्रश्न आपको याद हो जाएगा, कुछ नया प्रश्न मिलेगा। अब इसी के बाद आप एडुटेरिया को पढ़िएगा। एडुटेरिया भी उस महीने का अगर आप पढ़िएगा या 1 पेज पढ़िएगा, उसमें अगर 100 प्रश्न है तो उसमें आपको 80 से 90 प्रश्न लगभग मिलेंगे जो कि पढ़ा हुआ होगा। तो उसमें भी 10 प्रश्न नया मिला और बाकी 90 प्रश्नों का पुनः रिवीजन हो गया, तो आपको वो प्रश्न याद हो जाएगा। इसी के साथ आप प्रतियोगिता दर्पण अगर पढ़ेंगे तो प्रतियोगिता दर्पण में थ्योरी वाइज होता है। अगर आप किसी भी बिंदु पर थ्योरी वाइज अगर पढ़ लिए आप, तो उसमें आपको याद करने का आवश्यकता ही नहीं है। उसमें आप अपने से आप लगभग मतलब समझिए कि याद हो जाएगा, क्योंकि उसमें प्रश्न बहुत डिस्कस करके दिया हुआ रहता है।
तो ये तीनों चारों आप ये बुक या 3 बुक या आप वीडियो फॉलो करने में आपको टाइम नहीं लगेगा। टाइम लगेगा एक काम, पहला काम जो करिएगा उसमें टाइम लगेगा। इसके बाद जो भी है वो आपको बहुत आसानी से हो जाएगा और साथ में रिवीजन हो जाएगा, मतलब याद हो जाएगा। तो ये मेरा कहना है कि इतना लंबा तो आपको लग रहा होगा, लेकिन ये लंबा है नहीं। चाहे तो आप एक ही बुक फॉलो कीजिए, एसपीडी का या कोई भी बुक या एडुटेरिया का, आपको वो 4 बार पढ़ना पड़ेगा, 5 बार पढ़ना पड़ेगा, तब जा करके याद होगा। उससे बेहतर है कि आप 2 या 3 बुक को कवर कीजिए। 2 या 3 बुक को कवर करने पे करंट अफेयर ऐसा है कि सब में रिपीटेड रहेगा, जो इसमें पूछा है वही उसमें रहेगा, वही उसमें सभी बुक में वही रहेगा। तो इससे यह फायदा होगा कि आपका रिवीजन हो जाएगा और कुछ 8 से 10 प्रश्न, मतलब 10% हर बुक में नया नया प्रश्न मिलेगा, तो उसका भी आपको रिवीजन हो जाएगा, याद हो जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि करंट अफेयर के लिए एसपीडी, एडुटेरिया और ये प्रतियोगिता दर्पण के साथ साथ मैं वीडियो ये देखता था, उसको नोट्स भी करता था। इन नोट करने से यह फायदा होता था कि जब 1 माह का पूरा हो जाता था तो मैं लास्ट में 1 से 2 दिन में उसका रिवीजन कर लेता था। मैं उसका भी कुछ फोटो दिखा रहा हूँ जब मैं रिवीजन करता था। तो आप देखिएगा इसमें लाल कलम से चलाया हुआ है और टिकआउट भी किया हुआ है, जैसा कि आप लोग फोटो में देख रहे होंगे। और मैं गोल घेरा कर देता था, जब लिखता था ब्लू पेन से रिवीजन करने के समय कुछ और मैं इसमें ऐड कर देता था। तो इससे ये आसानी होता था ना कि करंट अफेयर लगभग याद हो जाता था। आप चाहे कोई भी एग्जाम दीजिए उसमें आपको फायदा मिल जाता था। बहुत सारे दोस्तों के मन में अब यह भी प्रश्न होगा कि प्रतियोगिता दर्पण तो एक किताब के जैसा होता है, करीब 200 पेज से भी ज़्यादा उसमें पेज होता है, तो उसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे, या उसको आप कैसे पढ़े थे, क्योंकि यह तो इतना ज़्यादा है कि इसको पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा समय चाहिए। तो मैं ये जो उस समय पढ़ा था यह मैं आपको दिखा रहा हूँ। ऐसा नहीं कि इसमें पूरा पढ़ना है। इसमें देखिएगा ये नवंबर 2023 का था, यानी पीटी एग्ज़ाम होने के बाद का था। मैं उस समय कैसे करंट अफेयर पढ़ता था, उसमें पूरा नहीं पढ़ना होता है। जैसे कि पहला टॉपिक आप मेरा देखे होंगे, राष्ट्रीय घटनाक्रम मेरा पढ़ा हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम मेरा पढ़ा हुआ है, आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य भी मैं पढ़ा हूँ, नवीनतम सामान्य ज्ञान, खेल कूद, और इसके बाद एक टॉपिक है स्मरणीय तथ्य। इतना ही टॉपिक आपको पढ़ना है और ज़रूरी नहीं इसके लिए आप किताब खरीदे, बिना किताब खरीदे भी आप पढ़ सकते हैं। पीडीएफ इसका अवेलेबल हो जाता है गूगल पे। और इसके अलावा और टॉपिक है उसको आप छोड़ दीजिए। इतना आपको पढ़ने में मैक्सिमम 20 पेज का होगा, तो इसको आप कवर कर सकते हैं। ये देखिए, आप जब हम उस समय पढ़ते थे तो अंडरलाइन करके भी पढ़ते थे। अब मेरा सारा टॉपिक देखिए घेरा हुआ है, ये 2023 का है। ऐसा नहीं है कि मैं अभी नया वाला आपको दिखा रहा हूँ, ऐसे ही बोल करके। ये जो मैं पढ़ा था वो सब है मेरे पास, उसी को मैं दिखा रहा हूँ। यह भी स्पष्ट हो गए होंगे कि प्रतियोगिता दर्पण को पढ़ना कैसे है। तो पढ़ने का भी आप टाइप समझ गए कि बस उसमें कुछ टॉपिक है जो आपको पढ़ना है, क्योंकि आपके पास समय का अभाव है। हाँ, किन्हीं के पास अगर समय है तो इसको और पढ़ सकते हैं। इसमें और बहुत सा टॉपिक है जिसमें बहुत अच्छा बताया गया है, जैसा कि मैं कुछ दिखा दे रहा हूँ इसमें बिंदु, आप यह सभी पढ़ सकते हैं। लोगों का एग्जाम का अभी तो कुछ वायरल हुआ था पेज कि नवंबर में है CGL 4 का, और इंटर लेवल का भी ये नवंबर नहीं, ये अप्रैल में है, और CGL ये इंटर लेवल का भी है, वही फरवरी मार्च के समय में है, मतलब 2026 में है। तो आप लोग 2025 का जनवरी से दिसंबर तक पीडीएफ डाउनलोड करके राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और वाणिज्य और नवीनतम सामान्य ज्ञान, खेलकूद और विश्व परिदृश्य नहीं, स्मरणीय तथ्य, इस 5 टॉपिक को आप कवर कर सकते हैं। इसके साथ ही एसपीडी, एडुटेरिया आप पढ़ ही रहे होंगे, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ। इंपॉर्टेंट सूचना, अगर आप लोग चाहते हैं मैं CGL 3 के तैयारी के लिए मैं अपना स्ट्रेटजी कैसे बनाया था, जैसा कि आप लोग फोटो देख रहे हैं, 11 दिसंबर 2022 को मैं अपना स्ट्रेटजी प्रश्नों का स्तर का बनाया था कि कैसा प्रश्न आते हैं, किसमें किस सब्जेक्ट से है, कैसे करना चाहिए। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि BSSC CGL 4 के लिए मैं एक स्ट्रेटजी बनाऊँ आप लोगों के लिए कि आप लोग कैसे करें, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा BSSC CGL 4 स्ट्रेटजी लिखकर, तो मैं उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा। संपूर्ण रहेगा वीडियो, थोड़ा लंबा रहेगा। मैं GK, GS, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब कुछ, और उसमें मैथ, रीजनिंग, साथ में करंट अफेयर, पूरा एक एग्जाम के डेट को देखते हुए मैं एक स्ट्रेटजी बनाऊंगा। अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा वैसा, तो से 2 प्रश्न उत्पन्न हो रहे हैं। जो फ्रेशर होंगे वह सोच रहे होंगे अब हम क्या करें, और जिनका एग्जाम 2026 शुरुआत से ही स्टार्ट है, अब वो लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग क्या करें। तो जिसका एग्जाम 2026 में है, मैं उनके लिए सबसे पहले बता दूं कि आपको अब डेली लिखना नहीं है करंट अफेयर, क्योंकि आपके पास समय नहीं है। तो आप लोग एसपीडी फॉलो कीजिए और एडुटेरिया, ये दोनों करंट अफेयर बिहार में लगभग अच्छे बुक रहते हैं और काफ़ी लोग पढ़ते हैं, इसी वजह से मैं कह रहा हूँ। इसके अलावा भी आप कोई भी और बुक प्रेफर कर सकते हैं, जैसे उत्कर्ष है, बहुत सा है। मैं उतना तो नहीं इधर उधर देखा हूँ, तो मुझे उतना आइडिया नहीं है, लेकिन आपको जिससे समझ में आता है आप वो फॉलो कर सकते हैं। इन दोनों के अलावे या ये और भी कोई बुक आप देखे होंगे, तो उसके अलावे साथ में आपको यह भी करना है, प्रतियोगिता दर्पण का 2026 में एग्जाम है जिनका, वो 2025 का प्रतियोगिता दर्पण का जनवरी से लेकर के दिसंबर तक में अंतर्राष्ट्रीय, नवीनतम सामान्य ज्ञान, खेलकूद, स्मरणीय तथ्य, ये 4 से 5 टॉपिक है जो आपको जनवरी से दिसंबर तक देख लेना चाहिए। ये कोई बड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं,
और इसमें आप हमको लगता है एक दिन अगर आप टाइम दीजिएगा तो ये पूरा जनवरी से दिसंबर तक देख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, जिससे कि आपको फ़ायदा हो जाए आगे रिवीजन के लिए भी। नोट भी करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा और सभी का PDF गूगल पे अवेलेबल है, इजीली आपको मिल जाएगा, बुक भी खरीदने का ज़रूरत नहीं होगा। ये तो बात हो गई जो जिसका एग्ज़ाम जनवरी 2026 में, जनवरी फरवरी मार्च, यही जो स्टार्टिंग पे फेज है उसमें एग्ज़ाम है उनके लिए होगी। जो फ्रेशर है वह क्या करे, मैं फ्रेशर के लिए जो बता रहा हूँ, अगर आप लोग फॉलो करते हैं तो आप लोग कोई भी एग्ज़ाम दीजिएगा साल भर के बाद, 6 महीना के बाद, अपना पूरा तैयारी करने के बाद, तो आपका करेंट अफेयर का दिक्कत या समस्या नहीं होगा। तो सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि आप डेली करेंट अफेयर लिखना शुरू कीजिए। मतलब 10 से 20 मिनट का काम है, ज़्यादा है नहीं। आप किसी 10-10 मिनट का 2 वीडियो कहीं से भी ले लीजिए यूट्यूब से, जो आपको अच्छा लगता है आप उसको फॉलो कर लीजिए। 10-10 प्रश्न दिखाएंगे आपको, एक वीडियो देखिए 10 मिनट का 10 प्रश्न लिखिए, और दूसरा एक और वीडियो देख लीजिए, उसमें से आपको 8 प्रश्न लगभग सिमिलर रहेंगे, तो आपको 2 या 3 प्रश्न मैक्सिमम ज़्यादा लिखना होगा। तो करीब पर डे आपको मैक्सिमम 15 प्रश्न होगा। इसके साथ ही आप ये शुरू कर दीजिए। इसके साथ आप एसपीडी को भी आप पढ़ना शुरू कीजिए, एसपीडी या एडिटोरियल जो आपको अच्छा लगे। एसपीडी को मैं इसलिए कहता हूँ ना कि एसपीडी हर माह आती है, हर माह एसपीडी मिलता है, और एडिटोरियल है कि एग्जाम के ये टाइम ही आता है, तो आप एसपीडी को फॉलो कर सकते हैं साथ में। और इसके अलावा प्रतियोगिता दर्पण भी, आप अगर अभी फ्रेशर हैं तो मैं कहूँगा आप किताब खरीदें और साथ में जो जो टॉपिक मैं बताया हूँ शुरुआत में वो पढ़ें, और इसके अलावा आपके पास अगर समय है तो और भी ज़्यादा इसमें पढ़ने का कोशिश करें। फ्रेशर के लिए हो गया एसपीडी और प्रतियोगिता दर्पण और वीडियो का क्लास, जो कि 10 से 15 प्रश्न आपको डेली लिखना है। और एडिटोरियल अगर मार्केट में आया हो तो आप उसको ही पढ़िए। और कैसे पढ़ना है, जल्दी पढ़ना है, ये मैं शुरू में बता ही चुका हूँ कि आपको सेम चीज़ रहेगा तो आपको टाइम लगेगा भी नहीं ज़्यादा। अगर आप लोग फ्रेशर हैं या कर लेते हैं तो 6 महीना या 1 साल के बाद आप कोई भी एग्ज़ाम दीजिएगा तो आपका एग्ज़ाम में करेंट से दिक्कत नहीं होगा। यही करेंट का प्रश्न है जो आगे जाकर स्टैटिक प्रश्न हो जाते हैं। जैसे कि अभी अगर कोई प्रधानमंत्री बना किसी भी देश का, या अपने ही देश का बना, अगर प्रधानमंत्री बना कि ये कौन सा क्रम का है प्रधानमंत्री, जैसे कि बना, तो आप याद कर लिए, और यही जाकर बाद में स्टैटिक क्वेश्चन बन जाता है कि उस समय प्रधानमंत्री, इनके बाद ये कौन बने, ये इनके बाद कौन बने। तो करेंट अफेयर का प्रश्न बहुत सारा वैसा प्रश्न जो स्टैटिक प्रश्न बन जाता है। जैसे अभी किसी को भारत रत्न मिला, आप याद कर लिए कि भारत रत्न अभी किसको मिला, बाद में यही जाकर स्टैटिक प्रश्न बन जाता है। तो आप ऐसा नहीं कि करेंट कर रहे हैं तो आपको करेंट के लिए, ये बाद में स्टैटिक प्रश्न ही बन जाता है। मुझे लगता है करेंट अफेयर के लिए आप लोग स्पष्ट हो गए होंगे, चाहे वह फ्रेशर हो चाहे तो वो पुराने हो तैयारी करने वाले, दोनों स्पष्ट हो गए होंगे कि करंट अफेयर में क्या करना है क्या नहीं करना है। हाँ, अगर और कोई बिंदु छूटा होगा जिस पर आप लोगों को जानकारी चाहिए तो उसको कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा कमेंट में ही जवाब दे दूं, या अगर ज़्यादा लगे विस्तृत रूप से बताने का तो मैं उस पर भी एक वीडियो बनाकर आप लोगों के समझ प्रस्तुत करूंगा। एक बात और, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप एक सब्सक्राइब करते हैं उसी से हमको मोटिवेशन मिलता है तो मैं अगला वीडियो बनाता हूं। और अगर किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए आपको तो आप साथ में कमेंट भी कीजिए। और पिछले वीडियो पे इतना सारा प्यार देने के लिए आप लोगों को धन्यवाद। और अगर किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो उसको कमेंट कीजिएगा। अब मैं वीडियो को लंबा ना करते हुए मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।